आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में परिश्रम का बड़ा ही महत्व है और आज के इस समय में, आज के इस दौर में आदमी की एक सोच, एक मानसिकता ऐसी हो गई है कि आदमी को काम कम करना पड़े या करना ही नहीं पड़े पर पैसे मिलते रहे, फ्री का हर आदमी चाहता है। और उसी कारण आदमी आलसी प्रमादी होता चला जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है कि दो सबसे घातक समस्याएं हैं मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य शरीर के लिए। एक है आलस्य और दूसरी है प्रमाद। भाइयों बहनों, परिश्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर मजबूत रहता है और शरीर निरोगी रहता है। और जो आलस्य में पड़े रहते हैं उनको कई प्रकार के रोग घेर लेते, बीमारियां घेर लेती। और आज यही हो रहा है, घरों घर में यदि बीमारियों का चलन है, बीमारियां हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है कि आदमी काम नहीं करना चाहता है। गुरुदेव कहते थे कि दो से मेरे को बड़ा क्रोध आता है, कामचोर और हरामखोर। तो हम परिश्रमी बने, परिश्रम को जीवन में महत्व दें। परिश्रमी व्यक्ति जिंदगी में सदैव उन्नति के शिखर पर बढ़ता है, आगे बढ़ता है। निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम करने से हमारी शारीरिक क्षमताएं विकसित होती है, मानसिक क्षमताएं विकसित होती है और मनुष्य उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता चला जाता है। जो कल जहाँ था वहाँ से आज कई गुना आगे बढ़ जाता है। और इसलिए परिश्रम को महत्व दें। जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व होता है। एक किसान थे, बड़े किसान थे, सेठ थे, जिनका नाम भैरोमल था। और भैरोमल जी की बहुत सारे खेत थे, बड़ी खेती थी उनकी। सारा काम वो नौकरों के भरोसे चलाते थे, सब नौकरों को आदेश करते। नौकर भी धीरे धीरे आलसी होते चले गए, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, कहने वाला नहीं। घर से आर्डर होता था, वो भी कहीं इधर उधर बढ़ते। खेत में सही समय पर हलई जुतई बखरई से लेकर, बीज बोने से लेकर, फसल में निंदाई गुड़ाई से लेकर, कोई भी काम समय पे ठीक से नहीं होता। पौधों को पानी भी समय से नहीं मिलता और इस कारण धीरे धीरे सारे खेत बेकार होते चले गए, उत्पादन घटता चला गया। एक दूसरा किसान उसी गांव में रहता था जिसका नाम राम प्रसाद था। वो उसी सेठ के कुछ खेतों को पैसे से जोतते थे और अच्छा परिश्रम करते थे, खुद मेहनत करते थे, पूरे परिवार को भी उसमें लगाते थे। और इस प्रकार उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से धीरे धीरे राम प्रसाद जी और अच्छे संपन्न होते चले गए, धनी हो गए। इधर भैरोमल जी की स्थिति खराब होने लगी। धीरे 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 उनके माथे कर्जा चढ़ गया और वो कर्जदार हो गए। और इस प्रकार से एक व्यक्ति जिसके खेत नहीं थे वो धनी हो गया और एक व्यक्ति जिसके पास बहुत खेत थे वो गरीब हो गया। एक दिन भैरोमल जी ने स्थिति बिगड़ते देखकर, कर्जा बढ़ते देखकर खेती बेचने का निर्णय लिया। कुछ खेत बेच दिए जाएं जिससे कर्जा भरा जाए। ऐसी बात जब राम प्रसाद जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि सेठ जी, आप खेत बेचना चाहते हैं तो मेरे को दीजिए, मैं खरीद सकता हूँ। भैरोमल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई तुम्हारे पास तो कोई खेत भी नहीं थे और तुम कैसे पैसे वाले हो, कहाँ से पैसे आ गए। उसने सारी बात बताई कि साहब हम खुद मेहनत करते हैं, खुद परिश्रम करते हैं, दो पैसा बचता है। और धीरे धीरे इस प्रकार से पैसा बढ़ता चला गया। और भैरोमल जी ने फिर उस राम प्रसाद जी को ही अपने कुछ खेत दे दिए और उसके बाद से उन्हें नसीहत ली कि हमें स्वयं परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और इस प्रकार से फिर से उन्होंने प्रयास आरंभ किए, मेहनत आरंभ की, पुरुषार्थ आरंभ किया। तो धीरे धीरे वो भी यथा योग्य
धन से संपन्न होते चले गए और कर्जा तो पहले ही समाप्त हो ही चुका था। भाइयों बहनों, उदाहरण छोटा सा है पर उसके पीछे का जो रहस्य वो ये है कि कई लोगों के ऊपर जलन भावना होती है कि साहब ये बहुत आगे बढ़ गए, कल तक तो इनकी स्थिति खराब थी लेकिन आज आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने का एक ही कारण रहा, उनने अपने जीवन में जी तोड़ मेहनत करी, जी तोड़ परिश्रम किया, जी तोड़ पुरुषार्थ किया, दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा। और इतनी मेहनत करने के कारण ही आज वो कई स्थानों पर तो लोग बहुत आगे निकल गए और इतने धनाढ्य हो गए जिनको देखकर लोग आश्चर्य करते कि साहब ये कैसे हो गया। ये परिश्रम की पराकाष्ठा रही। मनुष्य जीवन में जो भी पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, उन्नति पाता है, प्रगति पाता है, उसके जीवन में इसी प्रकार सुख शांति और समृद्धि आती है। इसलिए हम जीवन में परिश्रम को महत्व दें, पुरुषार्थ को महत्व दें, आलस्य को छोड़ें। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। हम कार्य को महत्व देंगे तो धीरे धीरे परिश्रम से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्तिगत जो है सम्मान भी बढ़ेगा और धन भी बढ़ेगा, संपन्नता भी बढ़ेगी और जगह जगह व्यक्ति की चर्चा भी होगी। इसलिए जीवन में हम परिश्रम को महत्व दें, पुरुषार्थ को महत्व दें। हम जिस गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन को ही देख लें। गुरुजी ने जीवन में एक एक पल का सदुपयोग किया, एक एक क्षण का सदुपयोग किया और आज इतिहास रच दिया। मानवता के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन में कभी एक पल भी विश्राम नहीं किया और उसका नतीजा ये है कि आज इतना बड़ा गायत्री परिवार, इतना बड़ा संगठन, इतना साहित्य का सृजन कर पाए और आज मानवता के लिए निरंतर वो लगे रहे और आज इतिहास पुरुष हो गए और इसीलिए दुनिया में पूज्य हो गए। तो उसके पीछे एक कारण परिश्रम भी रहा, उनका समय का सदुपयोग उनने किया। हम उनसे ही प्रेरणा लेकर अपने जीवन को वैसा ही बनाने का प्रयास करें। ओम शांति।